ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। मॉडल अभिनेत्री त्विषा शर्मा का मामला अब अपने सबसे निर्णायक दौर में पहुंच गया। सीबीआई ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है और भोपाल में उनके ससुराल वालों पर लगे आरोपों को लेकर नए सिरे से जांच की जा रही है। सीबीआई ने भोपाल पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर को फिर से दर्ज किया है और त्विषा के पति समर्थ और उनकी सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सीबीआई के स्पेशल क्राइम यूनिट की एक टीम दिल्ली से भोपाल पहुंची और स्थानीय पुलिस द्वारा अब तक इकट्ठा की गई केस डायरी, पुलिस दस्तावेज, बयान, मेडिकल कागजात और अन्य भौतिक सबूतों को अपने कब्जे में ले लिया। ये मामला दहेज से लेकर अन्य आपराधिक धाराओं से जुड़ा है, क्योंकि पिछली पुलिस जांच में कथित तौर पर ऐसे सबूत मिले थे जिनसे दहेज की मांग का संकेत मिलता है। सीबीआई के एफआईआर में विशेष जांच दल के प्रमुख रजनीश कश्यप कौल को शिकायतकर्ताओं के रूप में नामित किया गया, लेकिन जैसे जैसे जांच की कमान दूसरे हाथों में जा रही है, अब सारा ध्यान इस बात पर टिक गया है कि समर्थ सिंह ने 3 दिनों तक चली लगभग 10 घंटे की पूछताछ के दौरान पुलिस को क्या क्या बताया और उनकी कही बातों में कितना दम है। व्हाट्सएप चैट, मेडिकल रिकॉर्ड और डिजिटल सबूत क्या कहते हैं। रिमांड के दौरान समर्थ ने कथित तौर पर जांचकर्ताओं को बताया कि त्विषा के साथ उनके रिश्तों में दिक्कतें थी, लेकिन उसने त्विषा के साथ कभी भी शारीरिक कोई गलत काम नहीं किया। उसने माना कि दोनों के बीच में अक्सर बहस होती थी, लेकिन उसका दावा था कि ये झगड़ा उनके तनावपूर्ण वैवाहिक रिश्ते का हिस्सा था। समर्थ के मुताबिक मार्च तक उनकी शादीशुदा जिंदगी काफी हद तक सामान्य रही, लेकिन त्विषा के भाई की शादी के बाद से उनके बीच में तनाव बढ़ने लगा। जांचकर्ताओं ने उनसे पूछा कि त्विषा से उनकी पहली मुलाकात कैसे हुई, शादी से पहले उनकी दोस्ती कितने समय तक चली और शादी के 5 महीने के अंदर क्या बदल गया। पुलिस ने यह भी पूछा कि शादी के बाद त्विषा अपने मायके कितनी बार गई और क्या वो अपनी मर्जी से गई थी या फिर झगड़े के बाद चली गई थी। पूछताछ के सबसे संवेदनशील पहलुओं में से एक त्विषा की प्रेगनेंसी और अबॉर्शन से जुड़ा था। समर्थ ने पुलिस को बताया कि वो पिता बनना चाहता था, लेकिन त्विषा बच्चा नहीं चाहती थी। उसने दावा किया कि गर्भपात त्विषा के जोर देने पर और डॉक्टरी सलाह के बाद करवाया गया। उसके मुताबिक दोनों डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर से दवा लेने के बाद गर्भपात किया गया। पुलिस अब इस दावे की पुष्टि करने के लिए मेडिकल रिकॉर्ड और सहायक दस्तावेज इकट्ठा कर रही है, लेकिन यहीं पर ये मामला और भी ज्यादा विस्फोटक हो जाता है। एक तरफ त्विषा के व्हाट्सएप मैसेज से कथित तौर पर यह पता चलता है कि समर्थ ने उसकी प्रेगनेंसी पर शक जाहिर किया था और बच्चे के पिता होने पर सवाल उठाए थे। ये उस छवि के बिल्कुल उलट है जिसे समर्थ ने जांचकर्ताओं के सामने पेश करने की कोशिश की। मेरी माँ और मैं एक बच्चा चाहते थे, लेकिन त्विषा को ये सही नहीं लगता था और वो उसे तकलीफ देने लगी। हालांकि त्विषा के परिवार ने आरोप लगाया कि मानसिक इलाज और दवाएं तभी शुरू की गई जब गर्भावस्था से जुड़ी समस्याएं सामने आई। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस दौरान त्विषा का वजन लगभग 15 किलो कम हो गया। पूछताछ का एक और मुख्य पहलू त्विषा की मेंटल हेल्थ पर केंद्रित था। समर्थ ने पुलिस के सामने दावा किया कि त्विषा बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित थी और उनका व्यवहार अचानक से बदल जाता था। बाद में उसने जांचकर्ताओं को बताया कि उसके व्यवहार और बातचीत के तरीके में अचानक आने वाले बदलाव की वजह से वह खुद भी परेशान रहती थी और इसीलिए उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया था। समर्थ के मुताबिक डॉक्टर ने उसे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होने का निदान किया। पुलिस ने समर्थ से पूछा कि क्या त्विषा के परिवार को इस कथित मानसिक उपचार के बारे में सूचित किया गया था, ये ठीक कब से हुआ और ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से शादी के महज कुछ दिनों के अंदर एक नवविवाहिता के लिए मनोचिकित्सक से परामर्श करना आवश्यक हो गया था। समर्थ ने इस आरोप पर भी बात की कि त्विषा को नींद की गोलियां दी जा रही थी। उसने पुलिस को बताया कि नींद की गोलियां उसे मेडिकल सलाह पर दी गई थी ताकि उसका तनाव कम करने में मदद मिल सके। जांचकर्ताओं के सामने एक और परेशान करने वाला पहलू समर्थ के मोबाइल फोन से चैट का डिलीट होना। पुलिस सूत्रों के मुताबिक समर्थ ने त्विषा और उसके परिवार के सदस्यों के साथ हुई बातचीत वाली चैट लॉग को डिलीट कर दिया और अब एक तकनीकी टीम उन डिलीट किए गए संदेशों को रिकवर करने पर काम कर रही है। ये चैट काफी अहम साबित हो सकती है, क्योंकि त्विषा ने कथित तौर पर अपने परिवार से शिकायत की थी कि उसे अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था और ऑनलाइन काम करने की भी इजाजत नहीं दी जा रही थी। जबकि समर्थ ने इस आरोप से इनकार किया है। उसने पुलिस को बताया कि त्विषा ने अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ी और शादी के बाद से जब दोनों ज्यादातर समय साथ बिता रहे थे तो उसने आपसी सहमति से काम से दूरी बनाने का फैसला किया। अब लगातार समर्थ त्विषा को लेकर अलग अलग दावे कर रहा है
और परिवार के दावे भी अलग हैं। तो अब ऐसे में देखना होगा कि जांच के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है।